फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एसेंशियल क्लासेस। हेलो साथियों, आज की वीडियो में लोग देखेंगे सिंपल इंट्रेंस, यानी नाम सिंपल इंट्रेंस है और इसका देखिएगा काम भी बहुत सिंपल तरह का होगा, एकदम साधारण ब्याज। जो आपका प्रॉब्लम होता है ना, आज के क्लास के बाद आपको साधारण ब्याज में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा, हम एक पोस्ट डाले थे विद्यार्थियों के पास कि परसेंटेज सीआई और एसआई प्रॉफिट एंड लॉस, इन चारों वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया, ए बी सी डी सब कमेंट किया, सबका कमेंट देखे। लेकिन हम आपको बोले दिसंबर से पहले आपको यानी चारों चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो थ्योरी प्लस हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, समझ गए ना। देखिए अभी परसेंटेज का भी चल रहा है एपिसोड करने का मतलब, उसी बीच में हम आपका एसआई दे दिए, फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस देंगे और फिर उसके बाद करने का मतलब आपका सीआई दे देंगे। क्योंकि देखिए बीएसएफ का एग्जाम और सीएसएफ का एग्जाम जो विद्यार्थी दिए हुए करने मतलब उनका एग्जाम का डेट करने मतलब काफी नजदीक है और बहुत कम समय है। तो हम कोशिश करेंगे कि चारों चैप्टर बहुत जल्द कंप्लीट कर दें, समझ गए ना। इसके लिए आपको बस केवल यही करना पड़ेगा, जल्दी से माने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट थोड़ा ज्यादा कराइए, समझे ना। और अपना परिवार 600 प्लस हो चुका है एपेक्स फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने अपने एक एक मेहनत अपने बदौलत करने का मतलब अपने दोस्तों के पास शेयर किए और अपना एक बिग फैमिली 600 प्लस अपने यूट्यूब चैनल पर क्रिएट किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमको उम्मीद है आप लोग बहुत जल्दी 1K के करीब में आएंगे हम लोग, इसलिए कंटिन्यू मेरा वीडियो प्रोवाइड होगा, कंटिन्यू डेली बाय डेली। केवल आप लोग देखते चले कहने का मतलब और कमेंट लाइक शेयर करते चले और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, नाम भी साधारण ब्याज, काम भी साधारण ब्याज। देखिए आज के वीडियो में आपको काफी इंटरेस्ट भी आएगा और बनाने का भी तरीका सिखाएंगे, 4 तरह 5 तरह 6 तरह से सिखाएंगे, समझिए ना। इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं, हर चीज को समझेंगे। पहले एकदम छोटी छोटी बात को समझेंगे, बेसिक वाली बात क्या होती है। तो चलिए कुछ यहाँ पर फॉर्मूले है, पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, समझिए ना। अरे इससे तो खैर फॉर्मूला का कोई यूज भी नहीं होगा, लेकिन बेसिक बात है तो हमें बताना जरूरी है कहने मतलब, समझ गए ना। आपको देखिएगा बस यूं ही क्वेश्चन देखकर 2 सेकंड में आप आंसर लगाइएगा, मेरी गारंटी है। आप वीडियो पर बने रहे, वीडियो के स्किप करके ना देखें, पूरा कंटिन्यू देखें। चलिए यहां से समझते हैं करें मतलब, देखिएगा यहां से समझिएगा, यानी एसआई बराबर फॉर्मूला होता है, एसआई बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अच्छा दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है। यहां से अब नोट कीजिए, एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100, पहला नंबर फॉर्मूला। दूसरा नंबर फॉर्मूला को देखिएगा, प्रिंसिपल बराबर एसआई इंटू, देखिए इसी को कन्वर्ट कर देंगे, यहां देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, एक के फॉर्मूला से चारों फॉर्मूला निकल जाएगा। आप केवल एक ही फॉर्मूला को याद कीजिएगा, प्रिंसिपल बराबर एसआई इंटू 100 अपॉन बोलिए कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा रेट इंटू टाइम हो जाएगा। 3 नंबर फॉर्मूला को नोट कीजिएगा। 3 नंबर फॉर्मूला में देखिए करने मतलब अगर रेट निकालते हैं, रेट बराबर तो एसआई इंटू 100 अपॉन बोलिएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाएगा। 4 नंबर में देखिएगा अगर टाइम बराबर निकलना है तो एसआई इंटू 100 अपॉन बोलिए कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा। ये 4 चीज फॉर्मूले थे। देखिए ये फॉर्मूला जो निकाले हैं ना, यहीं से निकाले हम, समझिए ना। ये फॉर्मूला जो निकाले हम यहीं से निकाले हैं। चलिए हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी यहां से लिखिए करने मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय और बट्टा बोलिएगा क्या हो जाएगा 100। देखिए बेसिक बात बताना जरूरी है। बहुत सारा विद्यार्थी है जो मैट्रिक करने के बाद सीधे करने वाला आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, उनको काफी दिक्कत होती है, इसलिए बेसिक बात बताना जरूरी है। देखिए साइंस वाले विद्यार्थी है तो उनको काफी सहूलियत होगा करने वाला, क्योंकि उन्होंने मैथ पढ़ा हुआ है 2 साल, उसमें भी साइंस में जो पर्सन विद्यार्थी अगर बायोलॉजी से है उनको भी दिक्कत होगा, तो इसलिए बेसिक बात बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और एपेक्स का बक्सा वाला भी फॉर्मूला बताएंगे। एकदम पेशेंस रखिए, सारा चीज सिखाएंगे करने मतलब। चलिए यहां पर देखिए 2 नंबर पे था आपका मूलधन बराबर पूछेगा तो साधारण ब्याज गुना हो जाएगा 100 और अपॉन बोलिएगा क्या हो जाएगा दर गुना समय हो जाएगा, दर गुना समय। अगर फिर यहां से पूछेगा 3 नंबर में करने मतलब, ये 1 नंबर थे
इसको नोट कीजिएगा, कोई ये 2 नंबर थे और ये 3 नंबर डाटा है करने मतलब 3 नंबर में क्या है, दर बराबर, देखिए दर बराबर, तो दर बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुना 100, अब बट्टा बोलिए क्या हो जाएगा, बट्टा में बोलिए कहने मतलब मूलधन, मूलधन गुना समय। उसके बाद 4 नंबर में था, नीचे दिखाई देगा ना, समय बराबर, समय बराबर, समय बराबर साधारण, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुना 100 बटा हो जाएगा आपका क्या, मूलधन, मूलधन गुना हो जाएगा दर। देखिए ये बेसिक वाली बात थी, इसलिए हम आपको बता दिए। खैर इसका यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको बताना जरूरी था। यहाँ इसका यूज कैसे होगा ये क्लास 6 में 7 में आप लोग पढ़े होंगे। कहने का मतलब ऐसे भी क्वेश्चन हमको देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहां पर देखिएगा इसका यूज क्या होने वाला है। देखिए रेट के लिए सिंपल इंटरेस्ट में 3 बात 4 बात समझना जरूरी है। पहला बात एसआई निकालना है, यानी साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। दूसरा बात प्रिंसिपल करने का मतलब देगा, और उसका तीसरा बात अमाउंट, यानी 2 चीज अभी वाले हम लोग वीडियो में सीखेंगे, इंटरेस्ट निकालना और अमाउंट निकालना। समझ गए ना। अब यहीं से होता है फॉर्मूला का नाम मिश्रधन बराबर, अगर यहां से हम दे दे 5 नंबर में अमाउंट बराबर, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अच्छा ये दिक्कत हो रहा है ना एफपी वाला में, हम आपको अभी तुरंत लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से 5 नंबर में पूछे दिखाई देगा ना, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर ये हो जाएगा यानी मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए कितना विद्यार्थी को मूलधन में, मिश्रधन में दिक्कत होगा, दर में, समय में, इस सब चीज में दिक्कत होगा। तो देखिए दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। समझ गए ना। चलिए ये बात नोट कर लिए तो कोई इसमें, इसको नोट एक बार कर लीजिए। चलिए हाँ इसको नोट एक बार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला पॉइंट क्या है उसको समझा देते हैं, कहने मतलब अगला पॉइंट क्या है उसको समझा देते हैं। चलिए अब यहां से कुछ बात है उसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट में देखिएगा प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मूलधन होता है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन होता है। चलिए आर का मतलब क्या होता है, दर, यानी रेट बोलते हैं, इसी को दर बोलते हैं। चलिए उसके बाद टी जो होता है क्या होता है, समय होता है। टी जो होगा आपका समय होगा। चलिए टी जो होगा आपका क्या होगा, समय होगा। अच्छा इसको भी इधर मिटा देते हैं। चलिए यहां पर मूलधन क्या होगा, पी हो जाएगा, आर क्या होगा, दर हो जाएगा, टी क्या होगा, समय हो जाएगा। और देखिए यहां पर बताए थे अमाउंट, यानी ए जो है ना, यानी अमाउंट मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पर एक चीज और नोट कीजिएगा, ट्रिपल स्टार। यहां पर नोट क्या कीजिएगा, देखिए अपना एपेक्स वाला जो बक्सा है ना, एसआई बराबर जो फॉर्मूला बताते हैं, यहां इसको नोट कीजिएगा। एपेक्स बराबर जो फॉर्मूला, एपेक्स का बक्सा वाला जो है, एसआई बराबर फॉर्मूला होता है रेट इनटू टाइम परसेंटेज में। समझ गए ना, रेट इनटू टाइम परसेंटेज में, यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज वाला जो फॉर्मूला होगा, यानी दर, दर गुना, दर गुना, ये आपका गुना का चिन्ह है यहाँ पर जो दिया था ना, यहाँ जो टी था समझ गए ना, गुना देते हैं, कितना बड़ा पॉइंट पढ़ लेगा। रेट इनटू टाइम परसेंटेज में, तो दर गुना समय जो निकलेगा ना, समझ गए, समय परसेंटेज में लाइएगा। अब देखिए कितना आसान तरीका से आप ऐसा निकालिएगा और अमाउंट भी निकालिएगा। और देखिए ये वाली थी, और यहाँ पे नोट में एक चीज और लिखेगा, बहुत तरीका बता देंगे आपको। देखिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, बनाइएगा, फ्रैक्शन में देगा, पूर्णांक में देगा, दिन में देगा, महीना में देगा, बहुत आसान तरीके से बना लीजिएगा। नोट में लिखिएगा, अगर प्रिंसिपल से चलेंगे अमाउंट में, प्रिंसिपल से चलेंगे अमाउंट में तो सीधा चलेंगे, अगर प्रिंसिपल से चलेंगे अमाउंट में तो सीधा चलेंगे। ऐसे याद रखिएगा, हम पूछेंगे आपसे सबसे बड़ा प्रिंसिपल होगा कि अमाउंट होगा, तो देखिए आप महाजन से कर्ज लीजिएगा जो, उसी को बोलते हैं मूलधन प्रिंसिपल, वही जो होगा क्या होगा आपका प्रिंसिपल होगा। और महाजन के जब पैसा आप लौटाने जाइएगा, लौटाने जाइएगा तो जो कर्जा लिए रहिएगा सो, आप प्लस उसमें ब्याज व्याज लगाकर जोड़ कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी मिश्रधन हो जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या होगा, अमाउंट होगा। प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल लिए, प्रिंसिपल से बड़ा क्या होगा, अमाउंट होगा। क्योंकि प्रिंसिपल में जोड़ कर ना दीजिएगा जी, बिल्कुल दीजिएगा जोड़ कर करने मतलब। पी से अमाउंट में चलेंगे तो सीधा प्रिंसिपल से, अगर यही रहेगा अमाउंट से चलेंगे
अमाउंट से चलेंगे प्रिंसिपल में तो उल्टा। अब सीधा उल्टा वाला मामला क्या है इसको समझिएगा। अब तो देखिए मैथ में तक आने का मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब कि सर ये सीधा उल्टा क्या आ रहा है मैथ में, मैथ का रूल क्या है। तो देखिए अभी एक क्वेश्चन देते हैं उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए एक क्वेश्चन लगेगा, कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है देखते हैं, कहने मतलब देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन, बोर्ड पर जो है ना आपका क्वेश्चन लग गए वो करेगा। मतलब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 5,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद ब्याज एवं मिश्रधन क्या होगा। ब्याज एवं मिश्रधन क्या होगा, तो देखिएगा 5,000 रुपए की धनराशि, तो देखिए यहाँ पर दिखाएगा प्रिंसिपल जो है ना 5,000 रुपया दिया गया है और रेट जो है ना 5% है ना शायद। चलिए और टाइम जो दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है, टाइम जो है कितना है 3 वर्ष दिया गया है, समझे ना। अब देखिएगा 5,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज और मिश्रधन क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले ऐसा ही निकालेंगे, फॉर्मूला से निकाले कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा कितना होगा 100। अब देखिए यहां रखिएगा 5,000 गुना हो जाएगा 5 और टाइम 3 बटा कितना हो जाएगा 100। अब इसको काटिएगा 2 जीरो, तो देखिए 5 3 15 15 5 75 यानी कितना हो जाएगा 750। 750 आपका क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब देखिए यहां पर हम एक बताए थे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए यहां से अमाउंट निकालिएगा, नीचे दिखाई देगा ना, तो कितना है 5,000 प्लस 750 यानी कितना हो जाएगा 5750, यही क्या अमाउंट हो जाएगा आपका, यानी 5750 के बाद अमाउंट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपका आ गया, लेकिन आपको कैसे बनाना है इसको देखिए। ये तो पहला कंसेप्ट हो गया, फॉर्मूला से बना लिए। दूसरा कंसेप्ट में देखिएगा हम बताए थे परसेंटेज एसआई बराबर रेट इंटू टाइम, तब 5 कितना होगा 15%, कितना होगा 5 15%। तो एसआई निकालिएगा आप, एसआई बराबर देखिए 5,000 का 15% निकालते हैं, 15% 5,000 का 15% निकालते हैं। देखिए परसेंट से यहाँ काटिएगा नहीं, देखिए 15% का मतलब यहाँ पर बट्टा में 100 लिखेंगे ना हम, यहाँ पर देखिए बट्टा में 100 होगा, ये ना बट्टा में यही 100 कटेगा 2 जीरो से। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसे काटेंगे तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ये परसेंट से 2 सोना कट गया, तो मल्टीप्लाई कीजिए 15 5 75, 1 जीरो होता है 1 जीरो बढ़ गया, यानी 750 रुपया देखिए आया था इंटरेस्ट, 750 रुपया इंटरेस्ट आया हुआ था। अब देखिए यहाँ 2 तरीका से अमाउंट को निकालेंगे, 2 तरीका से क्या निकालेंगे अमाउंट को निकालेंगे। पहला में देखिए अमाउंट यदि निकालना है तो देखिए 5,000 का, अब बताइए 15% पर निकालेंगे ना तो आपका इंटरेस्ट आएगा, 15% पर निकालेंगे तो क्या आएगा इंटरेस्ट आएगा। लेकिन इसमें 15% में 100 को जोड़ देंगे ना तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो बोलिए कितना होगा 115% होगा, 115%। बात समझ में आया। देखिए अमाउंट निकालने के लिए 100 में जोड़ देंगे, 15% तो आपका एपेक्स वाला से आया, बक्सा में आपको बताए थे ना, देखिए यही वाला फॉर्मूला बताए थे आपको, यही वाला फॉर्मूला आपको बताए थे एपेक्स वाला, एसआई बराबर रेट इंटू टाइम परसेंटेज में बताए थे। तो देखिए यहाँ पर निकाले एसआई बराबर तो रेट इंटू टाइम होगा, तो 5 3 15% आ गए, 15% आ गए, तो 5,000 का 15% निकालेंगे तो 750 रुपया आ जाएगा, और 5,000 का 115% निकालेंगे ना तो अमाउंट आ जाएगा। आई परसेंटेज से 2 सोना को काटिए और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 55 25 के 5 11 5 55 55 और 2 57 57, एगो जीरो है तो एगो जीरो बैठा दिए। अमाउंट इतना आया था, बिल्कुल आया था, देखिए अमाउंट आया था। तब बताइए ये वाला आसान है कि ये वाला आसान है। देखिए आसान आपका यही है, ये वाला से मत बनाइए, क्लास 6 में आप बनाए होंगे, आपका छोटा भाई हो, फुफेरा चचेरा ममेरा या भतीजा भतीजी जो भी हो, जब वो क्लास 6 में पढ़ता हो तो इसी तरह बनाया होगा। लेकिन आपको ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, फ्रैक्शन वाला ही बनेगा इस तरह। हम आपको देंगे
तीन पूर्णांक मैंने पूर्णांक वाला भी देंगे, 1.5%, 2.5%, 3.5%, 4.5%, ये वाला टाइप का क्वेश्चन देंगे। देखिए कितना आसानी तरीके से बताएंगे। अभी आपको हम बोले इस वीडियो में केवल आपको जो है ना सिंपल इंट्रेंस यानी इंट्रेंस सिखाना सिखाएंगे और अमाउंट निकालना सिखाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप करना भागिएगा। अब देखिए अभी एक कंसेप्ट अभी और बाकी है, समझिए ना, बने रहिए। ये तो पहला वाला नियम था, ये वाला दूसरा वाला नियम था, बना लिए करने का मतलब। चलिए अगला स्टेप में हम आपको बताए थे, देखिएगा प्रिंसिपल से चलेंगे अमाउंट में तो सीधा, अमाउंट से चलेंगे प्रिंसिपल में तो उल्टा। तो देखिए आपका जो है प्रिंसिपल दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल क्या दिया गया है, पूछ रहा है क्या, अमाउंट पूछ रहा है। अच्छा बताइए यदि प्रिंसिपल से आप अमाउंट निकाल लीजिएगा तो क्या इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। जब प्रिंसिपल आपके पास मूलधन है ये है और जो अमाउंट पैसा जमा कराइएगा 100, दोनों में से घटा लीजिएगा वही ना आपका ब्याज आएगा, तो वही चीज निकाल सकते हैं। मतलब देखिए अगला स्टेप में क्या था, इसको नोट कर लीजिएगा। मतलब चलिए अब यहां पर देखते हैं, यहां पर बना देते हैं बेटा का, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया से समझ लीजिए ताकि दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताने के लिए तो बताइए लेकिन आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताए थे प्रिंसिपल से। देखिए यहाँ प्रिंसिपल दिया गया क्या था, 5,000 क्या है प्रिंसिपल। अब देखिए प्रिंसिपल से चलेंगे अमाउंट में तो सीधा चलेंगे। अब देखिए 15%, तो देखिए यहाँ पर समझिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 15% यहाँ से समझिए, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए कितना हुआ, तब 15 बटा कितना हो जाएगा 100। इसको काटिए कहने मतलब, तो यहाँ पर देखिए काटिएगा, हल्ला क्या कर रहे हैं, रुकिए चलिए हल्ला कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम बताए थे 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तब 15 बटा 100, इसको काटिएगा तब बोलिए 3 बटा कितना जाएगा 20। अब इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 23 बटा 20 आ जाएगा, 23 बटा 20 नीचे दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब 23 बटा 20 का सीधा गुना होगा कि उल्टा गुना होगा, सीधा गुना होगा। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे 23 बटा 20। अब इसके बाद आपका क्या निकलेगा, सीधे अमाउंट निकलेगा। यहाँ जो भी डाटा काट कूट के आएगा ना अमाउंट आएगा। है सोना से सोना को काटिए, 2 से काटिए कितना 250 बार में काटिएगा। अब देखिए 25 में पहले 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 25 में 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 25 तिया 75, अब 25 गुना 50 होता है। अब देखिएगा 5 उतरेगा, 7 उतरेगा 5, एगो जीरो छटा एगो जीरो चढ़ा दीजिए, यानी 5750 क्या जाएगा अमाउंट आ जाएगा। 5750 आपका क्या अमाउंट, देखिए 5750 अमाउंट आए थे, 5750 आपका अमाउंट आया था, तो बिल्कुल आया था। आप ऐसे भी बना सकते हैं, सीधा उल्टा आप इसको ऐसे बना सकते हैं, समझ ना। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू से भी बनाइएगा तो इसी तरह इसी को उल्टा कीजिएगा ना, मतलब तो इसी से आप बना लीजिएगा 20 से 23, 20 से 23 का मतलब आप इसी तरह फ्रैक्शन वैल्यू से भी बन जाएगा, समझ गए ना। तो चलिए ये वाली बात थी, आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए। लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप जनरली आप जो है ना एपेक्स वाला बक्सा से बनाइएगा, ये कंसेप्ट को अप्लाई कीजिएगा। एसआई बराबर जो कभी भी निकालना होगा, एसआई बराबर रेट इनटू टाइम परसेंटेज में निकालिएगा। एसआई बराबर रेट इनटू टाइम परसेंटेज में आप निकालिएगा, इसी से आपका सब बनेगा। फ्रैक्शन दे तो या आपका कहने मतलब पूर्णांक वाला दे तो, चाहे कुछ भी दिन वाला महीना वाला जो भी देगा आप इसी से बना लीजिएगा। चलिए ना क्वेश्चन आएगा तो और कंसेप्ट बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको अच्छे से समझ गए, इसको एक बार उतार लीजिए। चलिए 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, कहने मतलब 2 नंबर क्वेश्चन पर इसको एक बार उतार लीजिए अच्छे साइड में। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन 10,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद क्या होगा, 2 वर्ष के बाद ब्याज एवं मिश्रधन क्या होगा। चलिए बोर्ड पर क्वेश्चन आपके लग गए होंगे, कहने का मतलब एक क्वेश्चन को बेसिक से बता दिए हैं, आप उसको हमेशा क्या कीजिएगा ऐसा ही बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहने मतलब।
अब इतना 3-4 बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक एक कंसेप्ट से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10,000 रुपए की धनराशि है, यानी प्रिंसिपल बराबर 10,000 दिया गया है, रेट बराबर 10% दिया गया है और समय बराबर 2 वर्ष दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है एसआई बराबर और अमाउंट बराबर पूछ रहा है, समझ ना। चलिए अब हम आपको बताते हैं, डायरेक्ट बनाइएगा। चलिए एसआई बराबर डायरेक्ट निकालिएगा, एसआई बराबर एसआई, बोलिए एसआई कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकालिएगा रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, बोलिए रेट कितना है परसेंटेज में, रेट कितना है आपका 10%। अच्छा डायरेक्ट लिख देते, 10 होने कितना हो जाएगा 20%, 20% का मान निकाल लीजिए, मतलब 10,000 दिया गया, कितना है 10,000 का 20% निकाले, 20% का मतलब 20/100 करेंगे, 20/100 कर लीजिएगा। अब 2 सोना से 2 सोना काट दीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना रहा करना मतलब, अच्छा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 था ना। चलिए यहाँ पर देखिए 20 आपका 2 जीरो आ जाएगा, यानी कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 2000 आपका एसआई आ जाएगा। चलिए 2000 क्या है आपका एसआई आ गया। अब चलिए यहाँ से देखिएगा अमाउंट बोला है ना, अमाउंट निकालने के लिए, तब बोलिए अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेंस होते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेंस होते हैं। तब प्रिंसिपल कितना था 10,000 प्लस 2,000, बोलिए कितना हो जाएगा ना, मतलब 10,000 प्लस 2,000 12,000 क्या आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा, यानी 12,000 क्या आ जाएगा अमाउंट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,000 क्या हो जाएगा अमाउंट। देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो जनरली आप क्या कीजिएगा सीधा उल्टा भी कर बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहने का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका दिया गया है, गेट खुला हुआ नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखिएगा दिया गया है 5,000 रुपए की धनराशि को 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो साधारण ब्याज की राशि और मिश्रधन क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, मतलब दिया गया है, यानी 5,000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। देखिए 5,000 रुपए की धनराशि है, एक महाजन से कोई गरीब उधार लेता है, कहने मतलब 10 मिनट के, और उस पर 15% के ब्याज लेता है और 3 वर्ष के लिए दिया गया, समझ गए ना। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए साधारण ब्याज क्या होगा और मिश्रधन क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाइएगा सारे विद्यार्थी एक बार बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल बराबर जो है ना 5,000 रुपया है, प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट जो है ना 15% है, रेट कितना है 15%, टाइम जो है 3 वर्ष दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है एसआई बराबर क्या होगा, अमाउंट बराबर क्या होगा। देखिए 2 डाटा दिया गया, हम अभी आपको बताए हैं, समझ गए ना। एसआई बराबर रेट इंटू टाइम, एपेक्स वाला बक्सा में याद रखिएगा, बोलिएगा रेट इंटू टाइम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45%, आपका क्या रहेगा साधारण ब्याज 45%, यानी का मतलब एसआई बराबर आपको फॉर्मूला बताया था एपेक्स वाला, रेट इंटू टाइम परसेंटेज में कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ रेट इंटू टाइम कीजिएगा तो 15 या 45% हो जाएगा। एसआई निकलेगा, एसआई बराबर तो देखिए 5,000 गुना 45% निकलेगा, 45%। देखिए परसेंट को हटाइएगा तो बाटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अभी 2 सोना के 2 सोना से काटिए, अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 25 के 5, 5 चौका 20 और 2 22, 22 हो जाएगा, 2250 को सोना बैठा दिए। ये जो होगा आपका एसआई निकल गया। देखिए कितना आसान है, आप बहुत आसानी तरीके से निकाल लीजिएगा। एसआई बराबर कितना जाएगा 2250 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा अगर आपको निकालना है अमाउंट, तो देखिए अमाउंट के लिए 2 तरीका बताए थे। आप यहाँ पर 145 भी रखिएगा तो माने निकलेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन जो है ना फास्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप ये भी फॉर्मूला आपको बताए थे, शायद याद होगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या कि जो भी आपका इंटरेस्ट आया है, महाजन को जब रुपया दीजिएगा तब 5,000 तो रुपया देवे कीजिएगा, प्लस 2250 जोड़ दीजिएगा।
तो आपका कितना आ जाएगा, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, कहने मतलब 7250 आ जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा प्रिंसिपल यानी 5000 प्लस 2200 कितना हो जाएगा 50। अब देखिए यहां से देखिएगा ई 0 से 0 को ऐड कर दीजिए, ये 5 जो है 5 आ जाएगा, ये 2 और ये 2 आ जाएंगे, और 5 2 7 यानी कितना जाएगा 7। 7250 आपका क्या हुआ अमाउंट हो जाएगा, 7250 क्या हुआ अमाउंट हो जाएगा। और नहीं तो डायरेक्ट आपको बनाना है, तो देखिए आपको हम बता दिए थे 5000 गुना 145%, परसेंट से 2 गुना काटिए और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यही आ जाएगा 7250। 7250 आपका आ जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कितना आसान तरीका हो गया। आपको वैसे प्लान पर नहीं बनाना है, ऐसा इंटू रेट इंटू टाइम पर मतलब डायरेक्टली आप ऐसे बनाइएगा। चलिए एक और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहने का मतलब बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, कहने का मतलब बैंक वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपके बोर्ड पर बैंक वाले क्वेश्चन लग गए होंगे, कहने का मतलब एक बार बैंक वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए बैंक वाला क्वेश्चन जो है आपका लग गया हुआ। देखिए क्वेश्चन दिया गया है यानी 12,000 को 5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से किसी बैंक में जमा किया गया। अब देखिए 12,000 जो है ना आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, समझ गए ना, और 5 वर्ष टाइम हो गया और उस पर 8% वार्षिक दर हो गया। तो ये बात आपको पहचान करने आना चाहिए, समझ गए ना। ये आ जाएगा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िएगा, बनाइए नहीं आ जाएगा। फिर दिया गया है जमा किया गया तो 5 वर्ष मैंने 5वें वर्ष के अंत में कितना धनराशि बैंक से मिलेगा। अब बताइए 5वें वर्ष के अंत में कितना धनराशि मिलेगा, यानी क्या निकालना है आपका मिश्रण निकालना है। एक बार 2 बार क्वेश्चन पढ़िए ना, वर्ड प्रॉब्लम है, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल जो है ना दिया गया है 12,000 रुपए प्रिंसिपल दिया गया है। रेट जो है आपका दिया गया है कितना है, रेट जो है ना आपका दिया गया है 8%। रेट जो है 8%। टाइम जो है ना करेगा मतलब आपका दिया गया है, टाइम जो है इसमें दिया गया है 5 वर्ष। 5 वर्ष टाइम दिया गया है। चलिए 5 वर्ष टाइम दिया गया है। चलिए 5 वर्ष टाइम दिया गया है और आपसे पूछ रहा है तो इसका निकाल दीजिए, करे मतलब अमाउंट आपसे पूछ रहा है, करे मतलब बोले इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं और अमाउंट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट भी निकाल लीजिए और अमाउंट भी निकाल लीजिए। थोड़ा फास्ट बनाइए था सारे विद्यार्थी, एक बार बनाइए, आपको हम बताए हुए थे करे मतलब। चलिए देखिए हम आपको बताए थे एसआई बराबर रेट इंटू टाइम। 8 × 40, 40% पर आपका क्या निकलेगा, 40% यदि निकालते हैं तो आपका एसआई निकलेगा, और 140% निकालते हैं तो आपका क्या निकलेगा अमाउंट निकलेगा। ये आपका एसआई निकलेगा और ये आपका अमाउंट निकलेगा। ये बहुत बढ़िया से बता दिए आपको कहने का मतलब। चलिए अब देखिएगा एसआई पहले निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसआई बराबर 12,000 दिया गया, कितना दिया गया है 12,000, कितना है 12,000 दिया गया है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 12,000, इसका 40% निकालिए, कितना निकालिएगा 40%। अब देखिए अब परसेंट से काटेंगे तो कोई दिक्कत ना होगा। ये परसेंट का मतलब बाटा में 100 होता है, तो 2 सोना कर काट दिए। अभी भी विद्यार्थी को दिक्कत होगा तो पिछले में जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 12 चौका कितना होता है 48 होता है। 12 चौका कितना हुआ 48 हुआ। अब देखिए कै गो सोना है, एगो सोना एगो सोना, यानी कै गो सोना हुआ 2 गो सोना। तो आपका ब्याज कितना आ गया, ब्याज 4800 आ गया। चलिए ब्याज कितना है आपका 4800 यानी 4,000, यानी 4,000 कितना है 800 आ गया। चलिए अमाउंट निकालिएगा, अमाउंट बराबर, अब बोलिए अमाउंट बराबर क्या कीजिए जोड़ दीजिएगा, यानी 12,000 यानी देखिए 12,000 प्लस 4,800, 4,000 कितना होगा 800। अब बोलिए अमाउंट कितना जाएगा 16,800 क्या है आपका अमाउंट आ जाएगा। नोट कीजिए बैंक से जो राशि मिलेगी यही मिलेगी। अब देखिए कोई विद्यार्थी बोलेगा सर आप 140 पर कहना बना रहे हैं, देखिए 140 पर भी बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन गुना भाग करने से बचना होगा ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम बहुत कंसेप्ट सिखाए हैं। अभी प्रिंसिपल से अमाउंट निकालने के लिए हम बताए थे, सीधा चलिएगा यो वाला इससे भी बनेगा, और अमाउंट से आपको बताए थे प्रिंसिपल पर जाने के लिए उल्टा चलिएगा, यू वाला से बनेगा कहने का मतलब।
बहुत तरीका है करने मतलब बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं करने मतलब, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, अब दिन वाला दे दिया है, थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा। वीडियो के मिनट में हुआ है, 7 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा होगा, 2 क्वेश्चन और बना देते हैं, चलिए हो जाए। देखिए अब दिन वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे बनाया जाएगा। देखिए दिन वाला जो क्वेश्चन है ना, दिया गया है 5000 का 12% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 73 दिन का। अब यहाँ देखिए 5000 का क्या दिया गया है, प्रिंसिपल जो है 5000 दिया गया है, 5000 प्रिंसिपल है, रेट जो है आपका 12, कितना है रेट, 12% रेट दिया गया है। और देखिए टाइम जो है ना 73 दिन दिया गया, क्या दिया है, 73 दिन दिया गया है। अब आपसे पूछा है एसआई क्या होगा, एसआई बराबर, समझ ना, आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज, और आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ई वाला क्वेश्चन में कैसे बनाइएगा। अब देखिए पहले इसको हम बेसिक से समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट भी समझ लेंगे। देखिए बेसिक से क्या है करने मतलब, अब यहां से देखिएगा एसआई बराबर जो फॉर्मूला आपका होता था, रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंटेज में इंटू क्या टाइम, यानी इसी को ना भाग देते तो 100 से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए प्रिंसिपल जो है ना आपका कितना आया है, तो प्रिंसिपल बोलिएगा आपका 5000 है, कितना है 5000, रेट बोलिएगा कितना है 12% है, तो देखिए 12 बटा इसको 100 लिखेंगे, वही चीज हुआ। चलिए टाइम देखिएगा, अच्छा ये बताइए 73 दिन है, तो पहले इसको अथी में बदल दीजिए, 73 बटा कितना होगा 365 हो जाएगा, 73 बटा कितना होगा 365 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, समझ गए ना, यानी 1 बटा कितना आएगा 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब देखिएगा 1/5 यहाँ टाइम रख दीजिए, तो रखिएगा। अब देखिएगा इसको काटिए, 2 सोना से 2 सोना कट जाएगा, और 5 से इसको काटिए क्या बार में 10 बार में, यानी आपका जो एसआई निकला ना, एसआई कितना निकल गया 120, आपका एसआई जो हुआ 120 रुपया आ गया। अगर आपसे अमाउंट बोलेगा, अमाउंट निकालने के लिए, तो बोलिए अमाउंट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 5000 प्लस बोलिए कितना हो जाएगा 120, तो बोलिए कितना हो जाएंगे 5120 रुपए हो जाएंगे। ये क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया। चलिए आप इसको ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार नोट कीजिए तो थोड़ा सा करें मतलब। चलिए अब अपना बक्सा वाला देख लीजिएगा, बक्सा वाला क्या है, एपेक्स वाला बक्सा, इसको देखिएगा एपेक्स से बक्सा वाला सब कैसे बनेगा। चलिए इतना बात समझ गए तो इसको मिटाते हैं मतलब। अब देखिएगा आपका इंट्रेंस 120 रुपए आया हुआ था, चलिए आपका बक्सा से भी ये आना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 12% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 12 बटा का लिखेंगे 100 लिखेंगे, इसको काटिएगा तो बोलिए 4 तिहाई, और ये कटेगा तो 25, 3 बटा कितना जाएगा 25। अब देखिए आपका ये जो आया रेट आया, समझ गए ना, रेट आया, और ये क्या है टाइम आया, तो रेट इंटू टाइम क्या होता है आपका, क्या होता है एसआई होता है, तो एसआई निकालेगा तो एसआई बराबर हम यहाँ पूछेंगे, एसआई बराबर बताइए कितना होगा, तो आप कहिएगा 3/25 और गुना हो जाएगा 1/5, तो बोलिए कितना हो जाएगा 3/125। देखिए यहाँ पर परसेंटेज मत दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर परसेंटेज को चेंज कर दिए हैं। देखिए ना 12% था तो 12/100 कर दिए, परसेंटेज को हटा दिए। अब क्या कीजिए 3/125 प्रिंसिपल का निकाल दीजिए, आपका इंट्रेंस आ जाएगा। तब बोलिए एसआई बराबर प्रिंसिपल कितना है 5000 गुना 3/125। अब काटिए 25 से काटिएगा 5 बार में, अब 25 से काटिए 25 दूना 50 और 2 जीरो तो 2 जीरो आ जाएगा। 5 से काटिए 5 चौका 20, एगो जीरो तो 0 आ जाएगा। अब बताइए एसआई बराबर कितना आया 40 तिहाई 120 आया था 120 पिछला वाला में। आप इसी तरह बनाइए, आंसर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत में ना है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। हम आपको बोले हैं कि फ्रैक्शन से ही बताएंगे, और अपना बक्सा वाला भी नियम बहुत लगेगा। अब दिन वाला क्वेश्चन हमको लगता है कि आप बहुत आसानी तरीके से बना लीजिएगा। अभी इस पर एक और है कंसेप्ट, समझिए ना, अभी आगे चलेंगे बहुत बताएंगे, अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा कम चल रहा है। एक और क्वेश्चन दिन वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग करेंगे मतलब। चलिए एक और क्वेश्चन दिन वाला प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो ज्यादा।
चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाइए। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लग गए होंगे, मतलब बोर्ड पर जो है ना क्वेश्चन आपके लग गए होंगे करे, देखिएगा। चलिए बोर्ड पर क्वेश्चन लग गए होंगे। क्वेश्चन में दिया गया है 32,000 का 6.1/4% वार्षिक दर से 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए प्रिंसिपल बराबर लिखेगा कितना 32,000, प्रिंसिपल बराबर 32,000, रेट बराबर 6.1/4%, 6.1/4%। और देखिए टाइम जो दिया गया है 3 माह दिया गया है, टाइम जो है ना 3 माह दिया गया है। तो आपसे पूछा है साधारण ब्याज क्या होगी, समझ गए ना। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग बनाइएगा, जल्दी बनाइए, 1 मिनट का समय है, जल्दी बनाइए तब। चलिए इस क्वेश्चन को भी उसी तरह बनाइएगा। चलिए अगर हम यहां से निकालेंगे एसआई बराबर तो बोलिए फॉर्मूला में प्रिंसिपल इनटू रेट परसेंटेज गुना टाइम, ये ना हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल जो है 32,000 है, रेट कितना है तो देखिए रेट को थोड़ा यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। तो देखिए रेट को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 × 24 यानी 25/4 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा कितना होगा 25/4, परसेंट है ना, तो इस परसेंट को हटाइएगा तो गुना क्या कीजिएगा, यानी गुना में 1/100 कर दीजिएगा, समझ ना। अब गुना टाइम बताइए, टाइम कितना, यहाँ देखिए 3 माह है, 3 माह है तो इसको क्या कीजिए, 3 माह है तो साल में लाइए, 3 से 12 से भाग दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 3/12, यही पर काट देंगे कोई दिक्कत नहीं। इसको काटिएगा तो 1/4 आ जाएंगे, कहने मतलब 25 से काटिएगा 4 आ जाएगा, कहने मतलब। अब देखिए यहाँ से काटिएगा 4 × 4 = 16, तो 16 × 32 कटेगा और क्या को जीरो आ जाएगा, 3 को जीरो आ जाएगा। फिर 4 से काटिएगा, 4 से इसको काटिए, 4 × 5 = 20 यानी 500 आ जाएंगे। यानी एसआई बराबर आपका कितना आ गया, एसआई बराबर 500 आ गया, एसआई बराबर कितना है 500 आ गया। आप ऐसे इसको बना लीजिए। अब इसको बक्सा में भी बना देते हैं, समझ ना, बक्सा में भी बना देते हैं। आप इसको जल्दी नोट कीजिए तो इसको। चलिए अपना बक्सा में देखते हैं, कहने मतलब अच्छा मार्कर का इंक है, देखिए दूसरा में। चलिए एक मार्कर देखिए, तो बक्सा में देखते हैं, एपेक्स वाला बक्सा में इसको कैसे बनाइएगा। एपेक्स वाला बक्सा में देखिए इसको कैसे बनाइएगा, कहने का मतलब एपेक्स वाला बक्सा में देखिएगा कैसे। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहले बात को समझिए कैसे करने, मतलब अगर 25/4 अगर हम पूछेंगे 6.1/4% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो देखिए इसको बदलिएगा तो आपको कितना आएगा 1/16 आएगा। लेकिन कैसे आएगा आपको परसेंटेज के वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन एक बार और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो बताना है, बता देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखिएगा 25 अब बाटा हो जाएंगे 4, गुना हो जाएगा 1/100, इसको काटिएगा क्या बार में 4 बार में, यानी 1 कितना जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखिए इसको चेंज करके टाइम को काटिएगा तो 3/12 यानी 1 कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। ये आपका टाइम आ गया और ये क्या है रेट आ गया। अब बोले एसआई बराबर रेट इंटू टाइम होता है। तो देखिए यहां से हम निकालते हैं एसआई बराबर तो बोले कितना हुआ 1/16 और गुना 1/4 काटिएगा नहीं, रहने दीजिए ताकि काटने में वहां पर आसानी होगा, करने मतलब। चलिए यहां से आप निकालिएगा एसआई बराबर यहां से निकालिएगा, तो बोलिए एसआई कितना है 32,000 है, एसआई कितना है 32,000। अब गुना 1/16 दिखाई दे रहा है ना इधर, 1/16 और गुना 1/4, नहीं काटे हैं कि काटने में आसानी होगी। देखिए ना 1/16 जो है ना रेट दिया गया है और 1/4 जो है ना समय आया है, तो रेट इंटू टाइम बराबर एसआई होता है। तो 16 से काटिएगा, देखिए 16 दूना 32, 3 को 0 तो 3 को 0 बैठा दीजिए। फिर 4 से काटिएगा 20 को, तो 4 × 5 = 20 और 2 को 0 तो 2 को 0 बैठा दीजिए। यानी आपका मान कितना गया एसआई बराबर कितना है 500। वो वाला नियम से भी आया था 500, यहां से भी आया है 500, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका क्या आंसर है। देखिए अभी हम आपको बताए बहुत तरीका, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, बक्सा वाला चीज को याद रखिएगा, बक्सा वाला यही चीज बताए थे, समझ गए ना। एसआई बराबर रेट इंटू टाइम परसेंटेज में, बस इसी से आपका पूरा बनेगा।
आज की वीडियो में हम लोग देखे हैं केवल कहने का मतलब इंट्रेंस निकलना और अमाउंट निकलना, समझ गए ना। इसका पार्ट 2 में लेकर आऊंगा तो उसमें रेट टाइम बताएंगे, फ्रैक्शन से ही बताएंगे। हम आपको बोले हैं परसेंटेज में 20 को वैल्यू परसेंटेज का याद रखिएगा, पूरा अर्थमेटिक में उसका ही जलवा रहेगा, समझ गए ना। चलिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।